गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो आपका टॉपिक है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। ये जो थे ये एक प्रगतिवादी रचनाकार थे। ये प्रगतिवादी रचनाकार हुए थे। इनका जो जन्म हुआ था, पहली बार इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1915 को इनका जन्म होता है। इनका जो जन्म होता है झगरपुर, इनका जन्म स्थान का नाम है। जन्म स्थान, इनका जो जन्म स्थान है झगरपुर। मुख्य रूप से ये कहाँ के थे? ये झगरपुर ग्राम उन्नाव के थे। ये गाँव है, ये ग्राम है इनका झगरपुर, और ये कहाँ के थे? उन्नाव। यहाँ पे रहने वाले थे, यूपी के हैं। और इनका जो निधन हुआ था वो 27 नवंबर 2002 को हुआ था। इनका जो निधन होता है, इनकी मृत्यु जो होती है वो होती है 27 नवंबर 2002 को इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है उज्जैन। और इनकी जो मृत्यु होती है वो दिल का दौरा पड़ने से होती है। दिल का दौरा पड़ता है इनको, मतलब हार्ट अटैक। इनकी जो मृत्यु होती है दिल के दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु जो होती है वो दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है 27 नवंबर 2002 को। और इनका जो उपनाम था, वैसे तो इनका शिव मंगल सिंह इनका नाम था, तो इनका उपनाम जो था, इनका उपनाम था सुमन। इनका उपनाम क्या है? सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन कहा गया है। तो इनका जो सुमन था ये क्या था? इनका उपनाम था। ठीक है। और ये एक अध्यापक थे, मूल रूप से क्या थे? एक अध्यापक थे। ये मूल रूप से क्या है? एक अध्यापक थे, अध्यापन कार्य करते थे। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनको क्या होता है? ये जो अगला पॉइंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देखो यहाँ पर क्या है? बनारस विश्वविद्यालय से इनको डी.लिट की उपाधि मिलती है। इनको कौन सी उपाधि मिलती है? डी.लिट की उपाधि इनको कहाँ से मिलती है? डी.लिट की जो उपाधि मिलती है इनको, वो बनारस विश्वविद्यालय से इनको मिलती है 1950 में। देखिए 1950 में इनको डी.लिट की उपाधि कहाँ से मिलती है? बनारस विश्वविद्यालय से। देखिए एक बार, ये प्रगतिवादी लेखक है और इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को होता है। जन्म स्थान है झगरपुर ग्राम उन्नाव। और इनकी जो मृत्यु होती है 27 नवंबर 2002 को दिल का जो दौरा पड़ता है उसके कारण, हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका उपनाम था सुमन। और एक मूल रूप से एक अध्यापक थे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनको कौन सी उपाधि मिली थी? डी.लिट की उपाधि मिली थी। आगे देखते हैं अब इनके कुछ सम्मान जो इनको मिलते हैं। देखिए यहाँ तक का आपको ये पढ़ा दिया गया है। और आगे इसमें कुछ इनको सम्मान भी दिए गए हैं, तो उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। इनको जो सम्मान मिले थे, पुरस्कार जो मिले थे, इनको जो सम्मान और पुरस्कार मिले थे, पहला इनको सम्मान मिला था पद्मश्री। पद्मश्री से पहले इनको देव पुरस्कार भी मिलता है। देव पुरस्कार जो मिलता है इनको, पहला पुरस्कार है इनका देव पुरस्कार। ये मिलता है 1958 में। 1958 में इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? देव पुरस्कार मिलता है। उसी के बाद इनको
पद्मश्री मिलता है 1974 में। जो इसमें इनको मिलता है पद्मश्री, पद्मश्री इनको मिलता है 1974 को। इनको क्या मिलता है? पद्मश्री से नवाजा जाता है। वहीं पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी 1974 में ही मिलता है। तीसरा जो पुरस्कार था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये भी कब मिलता है? 1974 को, 74 को ये भी पुरस्कार इनको मिलता है। उसके बाद इनको हिंदी साहित्य अकादमी भी 1974 को ही मिलता है। हिंदी साहित्य अकादमी, ये भी कब मिलता है? 1974 को ही। 3 पुरस्कार मिलते हैं, पद्मश्री मिलता है, सोवियत लैंड पुरस्कार मिलता है, और अगला पुरस्कार जो मिलता है हिंदी साहित्य पुरस्कार मिलता है। ये जो मिलता है, जिस रचना के लिए इनको मिलता है, उस रचना का नाम है मिट्टी की बारात। क्या है? मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के लिए इनको क्या मिलता है? यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1974 में। फिर इसके बाद इनको भारत भारती पुरस्कार, जो यूपी देती है, भारत भारती से पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार इनको मिलता है 1900, जो इनको मिलता है 1993 को। 1993 को इनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? भारत भारती पुरस्कार मिलता है। उसके अलावा इनको 1900 पद्म भूषण मिलता है 1999 को। इसमें पद्म भूषण से इनको नवाजा गया है। छठा जो पुरस्कार मिला है पद्म भूषण। पद्म भूषण से इनको 1999 में क्या किया था? नवाजा गया था। देखिए इनको जो पुरस्कार मिले हैं, डेल पुरस्कार 1958, श्री पद्मश्री पुरस्कार 1974, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था 1974, हिंदी साहित्य अकादमी मिला है मिट्टी की बात के लिए 1974 में, और भारत भारती के लिए मिला है इनको 1974 में, 1993 में मिला है, और पद्म भूषण इनको मिलता है 1999 में। इनको ये पुरस्कार मिलते हैं। आगे देखिए, अब इनकी काव्य रचनाएं जो है, इनकी काव्य रचनाएं पढ़ते हैं। काव्य रचनाएं, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं ये पढ़ेंगे। अब पहली जो काव्य रचना है उसका नाम है हिलोल। पहली काव्य रचना है हिलोल। जो इनकी पहली काव्य रचना है उसका नाम है हिलोल। ये आई थी 1939 में, ये आई है 1939 में। उसके बाद जो सेकंड इनकी है, दूसरी जो रचना है जीवन के गान। जीवन के गान, जीवन के गान, इनकी जो अगली रचना है उसका नाम है जीवन के गान। 1942 में ये आई थी, 1942 में ये इनकी ये रचना आई थी। उसके बाद अगली जो रचना है इनकी, उस रचना का नाम है युग का मेल। अगला है तीसरा जो है युग का मेल। ये जो युग का मेल इनकी रचना है ये 1945 में आई थी। कब आई थी? 1945 में युग का मेल इनकी रचना आई थी। उसके बाद है प्रलय सृजन। प्रलय सृजन अगली रचना जो है इनकी, ये चौथी रचना जो है ये है प्रलय सृजन है। प्रलय जो सृजन इनकी रचना है 1900 इससे पहले एक रचना होगी जो आप उसके बाद इसको लिखोगे, क्योंकि ये सीरियल आपका सीरियल हो जाएगा। ये 1950 की रचना है। उससे पहले एक है विश्वास बढ़ता ही गया। इसमें विश्वास बढ़ता ही गया। ये जो रचना है विश्वास बढ़ता ही गया, इनकी जो रचना है 1948 की रचना है। 1948 की रचना। देखो पहला है हिलोल 1939, जीवन के गान 1945, युग का मेल 1945, विश्वास बढ़ ही गया वो है 1948 की इनकी रचना है। उसके बाद जो अगली रचना है इनकी वो है आपका, जो मैंने अभी कराई थी, प्रलय सृजन।
ये इनकी अगली रचना है, ये पांचवी रचना है, प्रलय सृजन है, ये 1950 की रचना है। कब है? 1950 की इनकी क्या है? ये रचना है। उसके बाद अगली जो रचना इनकी आती है उसका नाम है विघ्न हिमालय, विद्य हिमालय, विद्य हिमालय। ये विद्या हिमालय है, ये 1960 की इनकी रचना है। कब की है? 1960 की इनकी ये छठी रचना है। अब सातवीं आपकी जो अगली रचना है इनका नाम माटी की बारात, मिट्टी की बारात, सॉरी, मिट्टी की बारात। ये आपने अभी इसके लिए इनको क्या मिला था? शास्त्रीय अकादमी पुरस्कार मिला था। 1972 की इनकी रचना है, 1972 की रचना है। और 1974 में ही 2 साल के बाद इसको क्या मिल जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिलता है। उसके बाद है वाणी की कथा, 1980, वाणी की कथा, ये है 1980 की इनकी रचना है। ये जो है इनकी 8वीं रचना है, उसका नाम है वाणी की कथा 1980। अब आगे देखिए, इसके बाद अगली रचना जो है इनकी, अगली रचना है कांटे अंगूठों की बदन बारे। इसमें है अगली रचना जो है, इसमें जो अगली काटे, सॉरी, ये जो रचना है ये है काटे अंगूठों, जो इसकी बात रचना है काटे अंगूठों की, इसकी रचना है बदन, जो रचना है बदन बारे, कटे कटे अंगूठों की बदन बारे। ये रचना है 1991 की, 1991 की क्या है इनकी ये रचना है। उसके बाद इनकी कुछ गद्य रचनाएं भी हैं। इसके बाद इनकी गद्य रचनाएं देखते हैं, जो गद्य रचनाएं हैं। गद्य रचना, जो गद्य मतलब जिन्होंने गद्य में इनकी रचना की। पहली है महादेवी की काव्य साधना, बहुत इंपोर्टेंट है। महादेवी की काव्य साधना, महादेवी की काव्य साधना इनकी एक रचना है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब उसके बाद एक गीति काव्य है इनका, गीति काव्य। ये जो गीति काव्य है वो है उद्भव और विकास, उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। उसके अलावा अगली जो एक नाटक है प्रकृति पुरुष कालिदास, एक नाटक है इनका, नाटक प्रकृति, जो नाटक है इनका उसका नाम है प्रकृति पुरुष कालिदास, पुरुष कालिदास। जो इनकी प्रकृति पुरुष कालिदास ये क्या है? इनका नाटक है। और शिव मंगल सिंह सुमन की आपको जो जो चीजें इसमें इंपोर्टेंट थी, जो मुख्य चीजें थी वो आपको करा दिया गया है। धन्यवाद।